औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये LHV पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर है हमारे, ये हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 18 चल रहा है फैमिली प्लानिंग का। और इसमें हम देख रहे हैं माने हमल जो तरीक़े हैं जिनसे हमल ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, तो वो तरीके पिछले लेक्चर में भी हमने देखे थे। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो यूट्यूब चैनल पे लिस्ट में मौजूद है, वो सुन सकता है। तो ये पेज नंबर हमारा 58 है। आज हमने पढ़ना टेम्परेरी मेथड्स, जो आर्जी तरीक़ाकार हैं। आर्जी तरीके जो हैं हमल को रोकने के, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है फिजियोलॉजिकल मेथड। फिजियोलॉजिकल मेथड कहते हैं बेटा जो आपने तबी तरीका, जिसको उर्दू में कह सकते हैं, सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस अक्कर, कुछ तबी तब्दीलियाँ आती हैं, रोनुमा होती हैं। व्हेन चांसेस ऑफ हर गेटिंग प्रेग्नेंट, जब चांसेस होते हैं उसके हमल होने के, आर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, और उनको हम कंसीडर करके इसको हमल को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। देयर आर मैनी डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ दिन ऐसे होते हैं जो काफ़ी हैं। व्हेन कंसेप्शन बिकम्स इम्पॉसिबल, जिनमें हमल जो है वो इम्पॉसिबल होता है, यानी हमल नहीं होगा आपको। उन दिनों में मेल फीमेल यानी मियाँ बीवी मिलाप कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं। और वो दिन कौन कौन से हैं वो आपको बताता हूँ मैं। ये एक पूरा जो है एक सिस्टम बना के दिखाऊंगा आपको। दीज डेज कैन आइडेंटिफाइड, ऐसे जो दिन हैं इनकी शनाख्त की जाती है। एंड यूज टू ऑब्जर्व फैमिली प्लानिंग, और इससे फैमिली प्लानिंग जो है वो इसका मुशाहिदा किया जाता है। द फिजियोलॉजिकल मेथड आर नॉट वेरी रिलायबल एंड कैन रिजल्ट इन कंसेप्शन, ये जो फिजियोलॉजिकल मेथड है ये ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं है, और इनके नतीजे में आप ये कर रहे होगे तो हमल हो भी सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि जिनके मेंसेस जो हैं बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हों, जिन औरतों के जिनमें कोई भी रद्दोबदल ना हो, यानी रेगुलर मेंसेस जिनको कहते हैं, तो उनको ये फिजियोलॉजिकल मेथड फ़ायदा दे सकते हैं, वरना तो हमल हो जाएगा। फिर आ जाएगा सेफ पीरियड। सेफ पीरियड क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ अवॉइडेड 3 days बिफोर एंड 2 days आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम। ये सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है वो अवॉइड किया जाता है, इससे इज्तनाब किया जाता है 3 दिन पहले और 2 दिन बाद जो है जब ओवम एग रिलीज़ होता है उसके। अच्छा, ये जहन में रखना बेटा, जो एग है वो 24 घंटे सिर्फ ज़िंदा रहता है, ठीक है। और जो स्पर्म है वो उनकी 3 से 5 दिन तक औरत के रहम में वो ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो जब एग रिलीज़ होगा तो उसके 3 दिन पहले और 2 दिन बाद तक जो है वो सेफ़ है। उस वक़्त तक औरतें जो है वो मिलाप कर सकती हैं। सॉरी, ये उलट हो गया। सेक्सुअल इंटरकोर्स वो कहता है उससे आपने रुकना है ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले और 2 दिन बाद तक रुकना है, यानी 5 दिन तक रुकना है। फ्राम 11th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू 18th डे, यानी 11वां दिन जो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का उससे और 18वें दिन तक, यानी 5 दिन आपने रुके रहना है। ओनली दोज वोमेन कैन प्रैक्टिस हुज साइकिल इज़ वेरी रेगुलर, वही बात कर दी है उसने कि ये वही औरतें सिर्फ इसको प्रैक्टिस कर सकती हैं जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हैं। ये ना हो कि किसी को 28 दिन बाद आ रहे हैं, किसी अगली बार 35 दिन बाद आ गए, अगले मरतबा 21 दिन बाद आ गए, तो ऐसे ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। लेकिन जिन औरतों के बिल्कुल रेगुलर आते हों उनको इससे फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे उलट भी कर सकते हैं बेटा। कुछ औरतें होती हैं जिनको बच्चे की ख्वाहिश है, तो जिनको ख्वाहिश होगी तो जब ओव्यूलेशन होगी तो उसके दरमियान ये 5 दिन जो है वो कोशिश करें मिलाप करें तो बच्चा हो जाएगा। और जिन्होंने बेबी पैदा नहीं करना तो वो इन दिनों में इज्तनाब करें, दूर रहें, तो बच्चा पैदा नहीं होगा। ये तरीक़ाकार है। ये पहले इसमें सेफ पीरियड देख ले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये देखें, ये जो रेड है ना, ये नज़र आ रहे हैं, ये इनफर्टाइल हैं, ये मेंसेस हैं औरत के। इनमें तो वैसे ही मिलाप नहीं करते, लेकिन उसके बाद जो है ये देखें, फिर जैसे ही मेंसेस ख़त्म हुए हैं इसके 3 दिन 8, 9, 10 ये मिलाप कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये मोस्ट फर्टाइल दिन है, इनमें आपने रुके रहना है। 17, 18, 19 इनको भी कर सकते हैं। और फिर 20, 21, 22, 23 ये वाला जो ब्लू एरिया है, इन डेज़ के अंदर तो इजीली जो है वो मिलाप हो सकता है। और ये एक चार्ट मुकम्मल बना सकती हैं औरतें अपने
लेकिन ये उन्हीं औरतों के लिए जिनके मेंसेस जो हैं बिल्कुल रेगुलर आ रहे थे। ये देखें, ये भी सेम उसी तरीके से है। वो कहता है एक्चुअल ओव्यूलेशन कैन बी डिटरमाइंड। एक्चुअल जो ओव्यूलेशन है वो कैसे डिटरमाइन करनी है? कैलेंडर मेथड, कैलेंडर वाला तरीका, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर 6 to 12 मंथ, 6 से 12 महीने तक औरत जो है वो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिकॉर्ड रखे। देन बाई फार्मूला, और एक फार्मूला करे, सब्ट्रैक्ट 11 फ्राम लॉन्गेस्ट साइकिल, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल है उसमें से 11 दिन माइनस कर दे। ठीक है। द फिगर विच कम्स फर्स्ट, जो पहला हिस्सा आएगा, इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द अनसेफ पीरियड, ये पहला दिन होगा अनसेफ पीरियड का, कि इनमें आपने मिलाप नहीं करना। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि ये दिखाता हूँ आपको वीडियो, आप इनको जो है ये 11 दिन की बजाय ना आप 14 डेज़ करें, आप 14 दिन करें, तो तकरीबन 3 दिन पहले और 3 दिन बाद करना होता है ना, तो 14 दिन कर लें, 11 और 3 14 ऐसे मिला लें। ये देखें बेटा, इसके अंदर से लेके 30 तक की डेट लिखती है, तो इस तरीके से आप कैलेंडर में भी ये देखें बेटा, इस तरीके से ना आप बना सकते हैं, ये कैलेंडर बना लें। आप समझें कि आपके जैसे ना डेट आती है 16 डेज़, 16 को, 16 तारीख को, तो 30 तारीख 1 2 3 करके 30 तक आपने लिख लिया है। ठीक है। और ये समझ लें 16 को आपको डेट आती है, तो 16 को ना एक दायरा लगा लें। ठीक है। या आप कैलेंडर वाला तरीका भी ऐसे कैलेंडर भी कर सकते हैं, तो ये 16 को आपकी डेट आनी है। ठीक है। इसके अंदर से आप 11 दिन करें या आप 14 दिन कर लें, 14 दिन मोस्टली करते हैं, तो ये हमल से बचने का तरीका है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करने यानी माइनस करने, आप उल्टी गिनती गिनेंगे, तो ये वापस जाएंगे, एक ऐसे गिनती करेंगे, 16 के बाद गिनती करेंगे बेटा, ये 15 को हम 1 करेंगे, 14 को 2, 13 को ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 2 तारीख जो है ये आपकी ख़तरनाक डे शुरू हो गए। तो जिन औरतों ने बच्चा पैदा करना है तो वो जो है 2 तारीख को ये डबल टैप कर लें। ठीक है, डबल दायरा लगा लें इसको, तो वो 14 तारीख के बाद अगर मिलाप करेंगी तो उनको बेबी हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने बेबी से बचना है, क्योंकि हम फैमिली प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वो ये जो है ये वाले डेज जो हैं वो इससे इज्तनाब करेगी। ये ओव्यूलेशन है। अब आप इससे 2 तारीख से ना 2 तारीख से 3 दिन उधर चले जाएं और 3 दिन इधर आ जाएं, यानी कि 2 के बाद 3 4 5 6 7 इन डेज को भी मिलाप नहीं करना, और इधर से 1 और इधर से वापस आ जाएं 30 29 28 27 ये डेज़ भी जो है वो मिलाप नहीं करना। ये फुल ओव्यूलेशन के डेज़ हैं। और मैंने बताया एग जो है वो 24 आवर्स जो है वो अलाइव रहता है, और जो आपके स्पर्म हैं मर्द के वो 3 से 5 दिन ज़िंदा रह सकते हैं। तो इनमें जो है वो हमल होने के चांसेस फुल होते हैं। तो अगर आपको ये ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तो बच सकते हैं हमल से। तो यहाँ हम अपनी बुक पे आ जाते हैं। वो कहता है सब्ट्रैक्ट करें 11 फ्राम लॉन्गेस्ट साइकिल। लॉन्गेस्ट साइकिल से 11 दिन आपने माइनस करने, जैसे मैंने बताया उल्टी गिनती करके। द फिगर विच कम्स फ्राम द फर्स्ट वन, जो फिगर आपको पहले दिन फर्स्ट आएगी, इज़ द फर्स्ट डे ऑफ अनसेफ पीरियड, ये पहला दिन होगा अनसेफ पीरियड का, कि अगर इसमें मिलाप हो गया तो हमल हो जाएगा। द फिगर विच कम्स फ्राम सेकंड वन, जो दूसरा फिगर आएगा, इज़ द लास्ट डे ऑफ द अनसेफ पीरियड, और ये लास्ट डे होगा अनसेफ पीरियड का। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हमल से बचा जा सकता है। फिर आ जाएगा बेसल बॉडी टेम्परेचर और सिंपो थर्मल मेथड, ये भी एक तरीक़ाकार है हमल से बचने का। जब ओव्यूलेशन होती है ना एग, उसकी एक अलामत ये भी है कि औरत का जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल से जो है बढ़ जाता है 1 से 2 डिग्री, उसका जिस्म गर्म हो जाएगा। तो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द वोमेन रिकॉर्ड हर टेम्परेचर, औरतें अपना टेम्परेचर खुद ही रिकॉर्ड करें थर्मामीटर के साथ। ऑर्डिनरी क्लिनिकल थर्मामीटर कुड बी यूज़, जो आम क्लिनिक पे इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर यूज़ किया जा सकता है। द टेम्परेचर हैज़ टू बी नोटेड इन द माउथ, टेम्परेचर जो है मुंह से भी नोट किया जा सकता है। द रीडिंग इज़ दैन रिकॉर्डेड ऑन द चार्ट, और चार्ट के ऊपर हर रोज़ की आपने रीडिंग रिकॉर्ड करनी है। तो जिस दिन आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो उन दिनों में मिलाप नहीं करना, यानी कि एग रिलीज़ होने का ये मतलब एक फिजियोलॉजिकल मेथड है, जिससे पता चल जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से पता चल गया कि एग जो है वो रिलीज़ हो चुका है।
फिर आ जाएगा सर्वाइकल म्यूकस मेथड। ये सर्विक्स जो होती है वो पैदाइश के रास्ते का मुंह है, विजाइना से थोड़ी सी अंदर होती है ये। तो वहाँ पे ना एक चिपचिपा मादा खारिज होता है जब ओव्यूलेशन हो, ठीक है। इट हैज़ बीन नोटेड, ये नोट किया गया, दैट अबाउट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, कि जब ओव्यूलेशन होगी, माँ का एग रिलीज़ होगा, देयर इज़ चेंज इन द सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्वाइकल के अंदर चिपचिपा मादा आता है म्यूकस, उसमें तब्दीली आ जाएगी। देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन, इसकी जो सिक्रीशन है उसमें इजाफा हो जाएगा। द म्यूकस बिकम क्लियर, म्यूकस जो है वो शफाफ होगा, एंड लेस विस्कस, और कम गाढ़ा होगा, और क्लाउडी या दूधिया कलर का होगा। इट बिकम स्लिपरी, ये स्लिपरी होगा यानी चिकना होगा। प्रोड्यूसिंग अ लुब्रिकेंट लुब्रिकेट सेंसेशन, और ऐसे चिकनी जो है वो एहसास देगा। इट आल्सो बिकम्स स्ट्रेची, और ये स्ट्रेची भी होगा यानी खिंचाव वाला, इसकी तार बनेगी। ये देखें, पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये बता रहा है बेटा, ये देखें, ये फॉलिकल फेज़ है। ये देखें, ये इसने उंगलियों के दरमियान में ये लिया है वजाइना से, ये सर्वाइकल म्यूकस है, ये चिपका के देखें कि देखें तार नहीं बन रही। लेकिन अगर ये तार बनेगी तो इसका मतलब ओव्यूलेशन पीक पे है, ये अनसेफ पीरियड है, ख़तरनाक यहाँ पे ओव्यूलेशन है। तो इससे 3-4 दिन पहले और इसके 3-4 दिन बाद मिलाप नहीं करना। फिर उसके बाद जब ल्यूटेल फेज़ आ जाएगी तो ये देखें, फिर ये इतना ज़्यादा चिपचिपा नहीं रहेगा, तार नहीं बनेगी। तो ये भी एक तरीक़ाकार है हमल से बचने का। ये देखें, इसके अंदर दूसरा भी ये दिखा रखा है, ये देखें, आफ्टर पीरियड के बाद ये थोड़ा सा आएगा, इन द साइकिल में ये ज़्यादा, और जब ओव्यूलेशन होगी ये तार बनेगी, और फिर आफ्टर ओव्यूलेशन ये फिर तार नहीं बनेगी। तो ये जब तार बन रही हो इसमें चिपचिपा मादे में, जो आप वजाइना से लेके चेक करेंगी औरतें, तो इसमें तार बन रही हो तो ओव्यूलेशन हो रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है जिस्म का, ये इसमें सर्वाइकल म्यूकस में तार बन रही है, या आपका जो है आपने ख़ुद काउंट किया है उन दिनों में इंटरकोर्स से परहेज़ करना है और हमल नहीं होगा। इफ़ वन स्टार्ट्स नोटिंग द म्यूकस, अगर कोई भी औरत जो है वो अपने म्यूकस को नोट करना शुरू कर दे, फ्राम द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल के पहले दिन से, और द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या पहला दिन जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। अच्छा, कुछ औरतों को पता ही नहीं होता फर्स्ट डे क्या है, जिस दिन मेंसेस आएंगे तो फर्स्ट डे होता है, ठीक है। तो उस दिन से ये स्टार्ट करेंगी। वन फाइंड्स दैट, वो औरत महसूस करेगी एट द टाइम, उस वक्त, देयर इज़ अ सेंस ऑफ ड्राइनेस, वहाँ पर खुश्क होगी जल्द, अराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, जहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग है, एंड देयर इज़ नो डिस्चार्ज, और कोई डिस्चार्ज नहीं होगा पहले दिन। द ड्राई डेज आर फॉलोड बाई फीलिंग ऑफ वेटनेस, ड्राई डेज के बाद जो है वो एहसास होगा कि नमी आ रही है वहाँ वजाइना पे, एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ म्यूकस इज सीन, और थोड़ा बहुत म्यूकस नज़र आएगा, चिपचिपा मादा। इन द बिगनिंग, शुरू में, इट इज़ लाइक अ स्मॉल प्लग, ये छोटे से प्लग की तरह होगा, ऑफ क्लाउडी, दूधिया रंग का, थिक म्यूकस, गाढ़ा होगा, विच फॉल्स फ्राम द बॉडी, जो जिस्म से गिर रहा होगा। द सेंसेशन ऑफ द म्यूकस, जो म्यूकस है इसकी सेंसेशन, एंड लुब्रिकेशन, और चिकनापन कंटिन्यूज, ये जारी रहेगा और बढ़ता रहेगा। लेटर दिस, बाद में, इंक्रीज लाइक स्ट्रिंग्स, इंक्रीज ये बढ़ जाएगा, एंड द म्यूकस चेंजेस टू स्ट्रेची टाइप लाइक, और ये खिंचाव वाली कंडीशन ले आएगा, जैसे मैंने बताया था बेटा, तार बन रही है। अ वाइट ऑफ एन एग, जिस तरीके से अंडे की सफ़ेदी होती है इस तरीके से स्ट्रेची बन जाएगा। दिस हैंग्स फ्राम द बॉडी, ये जिस्म से थोड़ा लटकेगा भी, लाइक स्ट्रिंग, जैसे रस्सी बनती है, विदाउट ब्रेकिंग, और टूटेगा भी नहीं। एट दिस टाइम, इस वक्त, वोमेंस फर्टिलिटी इज़ इंक्रीजिंग, माँ का जो हमल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ चुके होते हैं। एंड ओव्यूलेशन इज़ अप्रोचिंग, और एग जो है वो अप्रोच कर चुका है, निकल चुका है। द लास्ट डे ऑफ वेट सेंसेशन, जो आखिरी दिन होगा वेट सेंसेशन का, इज़ द डे मैक्सिमम फर्टिलिटी, ये मैक्सिमम फर्टिलिटी का दिन है। एंड विद इन 24 आवर्स ऑफ दिस डे ओव्यूलेशन अकर्स, और इस दिन के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर एग रिलीज़ हो जाएगा औरत का। दिस इज़ नोन एज पीक, इसको हम पीक कहते हैं, ठीक है। द 3 days फॉलोइंग दिस पीक, 3 दिन जो है इस पीक के बाद, आर कंसिडर टू बी डेज ऑफ फर्टिलिटी, हम ये समझते हैं कि ये हमल होने के दिन है, ठीक है। हैंस अनसेफ, और ये अनसेफ हैं उन औरतों के लिए, ख़ासकर जो बच्चों के दरमियान में वक्फा करना चाहें, फैमिली प्लानिंग करना चाहें तो उनके लिए तो ये अनसेफ हैं। लेकिन ये इसके अगर उलट है बेटा, जो औरतें बच्चा पैदा करना चाहें उनके लिए ये डेज़ जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। इन डेज़ के अंदर अगर मियाँ बीवी मिलाप करेंगे तो उनका बेबी डिलीवर हो जाएगा, यानी कंसीव हो जाएगा, उनका हमल हो जाएगा।
तो ये दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। हर तरह की दुनिया है, कुछ लोग बच्चा पैदा करना चाहते हैं, कुछ लोग बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि बच्चे को पैदा होने से रोकना है और हमल होने से रोकना है, तो उस औरत के लिए ये अनसेफ डेज़ होंगे, ठीक है। तो इन एक्चुअल फैक्ट्स ईच वुमन हैज़ हर ओन पैटर्न ऑफ फर्टिलिटी। कहता है असल हकीकत यह है कि हर औरत का अपनी फर्टिलिटी के अपने अपने दिन होते हैं, एंड इनफर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के भी। अच्छा, फर्टिलिटी जो लफ्ज़ होता है बेटा, वैसे ज़मीन के मामले में आया तो ज़रखेज़ी और बंजर ज़मीन, फर्टाइल ज़मीन जो है वो ज़रखेज़, इनफर्टाइल बंजर। और इसी तरीके से अगर औरतों के मीनिंग में है, फर्टाइल वो औरतें जिसमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत हो, इनफर्टाइल बांझ औरतें जिनमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत ना हो। तो हर वो चीज़ जिसमें बच्चा पैदा होने के चांसेस होंगे फर्टिलिटी कहलाएगी, और हर वो चीज़ जिसमें बच्चा पैदा होने के चांसेस ना हो वो इनफर्टिलिटी कहलाएगी। उम्मीद है ये दो लफ्ज़ समझ में आ गए होंगे आपको। तो हर औरत का फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी का अपना अपना एक पीरियड होता है, एंड शी एंड हर हस्बैंड, वो और उसका जो शौहर है, कैन एडजस्ट देयर सेक्सुअल बिहेवियर अकॉर्डिंगली, और वो और उसका जो शौहर है अपना जो सेक्सुअल बिहेवियर है इन डेज के मुताबिक वो तब्दील कर सकते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिक एब्सेंस मेथड। जो पीरियोडिक एब्सेंस मेथड के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल इक्विपमेंट, इनके लिए कोई ख़ास आले की ज़रूरत नहीं होती। एंड कॉस्ट नथिंग, और इससे कुछ खर्च भी नहीं आता। ये जो तीनों मेथड हमने ऊपर पढ़े इससे कोई खर्चा भी नहीं है। नो रिलीजन, कोई भी जो मज़हब है, नो कल्चर या कोई भी तहजीब है, इनहिबिट्स नहीं रोकती दिस मेथड, इस तरीक़ा को। यानी कि ना कोई मज़हब ना कोई रस्म व रिवाज इस तरीके को रोकते नहीं हैं, हर कोई कर सकता है, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी में भी ये तरीके जो हैं मना नहीं है। वुमेन हैविंग इरेगुलर साइकिल कैन नॉट प्रैक्टिस दिस मेथड, वो औरतें जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हैं वो रेगुलर ना हो वो इस तरीक़ा को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो हमल हो जाएगा, क्योंकि उनके मेंसेस रेगुलर ही नहीं है। ड्यूरिंग प्यूरीपेरियम कहते हैं जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद के जो 1.25 महीना है 40 दिन, तो उसको प्यूरीपेरियम कहते हैं। एंड लैक्टेशन, और जब माँ बच्चे को दूध पिला रही हो। आफ्टर डिलीवरी के बाद देयर आर वीक्स, कुछ हफ्ते हैं, 6 हफ्ते इनको कहते हैं बेटा, आर ऑफन मंथ्स, या कुछ महीने हैं। व्हेन देयर इज़ नो ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन नहीं होता। पोस्टपार्टम एमेनोरिया विदाउट लैक्टेशन लास्ट फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स। पोस्टपार्टम एमेनोरिया कहते हैं जिसमें मेंसेस जो हैं वो रुके रहते हैं, चाहे वो औरत बच्चे को दूध पिलाए या ना पिलाए, तो वो तकरीबन 6 से 8 हफ्ते का होता है, जिसको प्यूरीपेरियम कहते हैं। इसमें ओव्यूलेशन नहीं होता। दिस इज़ ऑफन फॉलोड बाय 1 or more ओव्यूलेटरी साइकिल, ये इसके बाद एक या एक से ज़्यादा ओव्यूलेटरी साइकिल आते हैं इन 6 या 8 हफ्तों के बाद। ऑन द एवरेज देयर इज़ अ पोस्टपार्टम स्टेरिलिटी ऑफ अबाउट 4 वीक्स, कहता है एवरेज अगर हम निकालें तो पोस्टपार्टम जो है स्टेरिलिटी, जरासीम से पाक होना 4 वीक्स तक होता है। इन लैक्टेटिंग मदर्स, जो औरतें बच्चों को दूध पिला रही हों, देयर इज़ अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी, इनका जो इनफर्टिलिटी का पीरियड लॉन्ग होता है। तो ये बेटा जो औरतें दूध पिलाती हैं बच्चों को, तो ये कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से वक्फे का भी एक जो है वो सबब है। जो औरतें बच्चे को दूध पिला रही होती हैं उनको खुद ब खुद वक्फा हो जाता है, हमल नहीं होता। लेकिन इस पे मतलब पूरा यकीन भी नहीं रखना, कुछ औरतों को हो भी जाया करता है। तो ये कुदरती तरीक़ाकार वही बता रहा है कि जो औरतें हैं दूध पिला रही हैं, लैक्टेटिंग वोमेन हैं, तो वो देर से इनफर्टाइल होती हैं, यानी कि उनको हमल होता है। बट सम टाइम, लेकिन कभी कभार ओव्यूलेशन अक्कर, एग रिलीज़ हो जाता है। एंड द वोमेन गेट्स प्रेग्नेंट, और औरतें प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं। वाइल शी इज़ स्टिल फीडिंग, और जब तक वो फीडिंग बेशक करवा भी रही हो तो भी प्रेग्नेंट हो जाएगी हर चाइल्ड अपने बच्चे को। इफ़ अ वोमन वांट्स टू बी श्योर नॉट टू बिकम प्रेग्नेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर औरत को पक्का यकीन हो कि इस पीरियड के दौरान वो हमला नहीं होगी, देन शी शुड बी एडवाइज टू यूज़ अ कंट्रासेप्टिव वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, कि अगर वो यकीन दहानी के यहाँ पर श्योर है बेटा, अगर वो यकीन दहानी करना चाहे कि वो इन दिनों में हमला नहीं होना चाहती, तो वो लाजमी नसीहत करेगी अपने शौहर को कि वो कुछ कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल करें। कंट्रासेप्टिव कहते हैं माने हमल तरीके, जिसमें कंडोम है या और दूसरे तरीके हैं। जब वो बच्चे को फीड भी करवा रही होगी और मियाँ बीवी मिलाप भी करना चाहें तो कुछ कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करें, अगर मुकम्मल यकीन दहानी करवानी है।
मीनोपाज एक वो कंडीशन है बेटा जिसमें औरत का मुकम्मल तौर पे जो मेंसेस हैं वो आना बंद हो जाते हैं। ये तकरीबन 40 से 50 साल की उम्र के दरमियान में किसी भी वक्त किसी औरत को हो सकता है। व्हेन द वुमन इन हर 40s, जब औरत अपनी 40s में होगी यानी 40 साल के बाद, हर फर्टिलिटी डिक्लाइंस, उसकी फर्टिलिटी यानी उसका जो बच्चा पैदा करने का निज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर मीनोपाज के बाद ओव्यूलेशन स्टॉप्स, औरत के एग बनना रुक जाएंगे। एंड प्रेगनेंसी का नॉट अकर, और उसका हमल भी नहीं होगा। दो अगरचे समटाइम्स देयर इज़ रिटर्न ऑफ 1 और मोर पीरियड्स, लेकिन कभी कभार उसका 1 या 2 पीरियड वापस आ भी जाता है औरत का। लेकिन मीनोपाज के बाद मोस्टली यही तस्वर किया जाता है कि उसका जो है वो बच्चे पैदा नहीं होंगे। फिर आ जाएगा ओल्ड मेथड जो है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।